हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर आपको बताएंगे 8 मूर्तिकार हैं तो उनको किस तरह से याद करें। देखो, आपके पास मूर्तिकार चित्रकार बहुत सारे हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि आपको इतने सारे मूर्तिकार और माध्यम और इनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो सब कैसे याद करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताया है कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। वैसे जितने भी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं वो तो मैं आपको करवा दूंगी और जो बहुत ही ज्यादा फेमस उनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं वो भी आपको करा दूंगी। ठीक है, जितने भी पुरस्कार मिले हैं तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको पहले कैसे बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम उसको बता दीजिए कि यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं तो यानी जो भी चित्रकार मतलब आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं तो उनको किस तरह से याद करा जाए। तो यही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, यहाँ पर हैं भारत के प्रमुख मूर्तिकार हैं। देखो, अभी तो मैंने यहाँ पर 8 लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि 8 से भी ज्यादा हैं। तो ये तो आपका पार्ट 1 है, इसमें आपको जितने भी हैं 8 बता दूंगी। इसके अलावा भी आपको बता दूंगी कि जितने भी मूर्तिकार हैं मैं सब सारी डिटेल्स लिखवा दूंगी कि आपको क्या याद करना है। पहली चीज तो आपको याद करना है कि कौन से मूर्तिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाता है कि चित्रकार किस मतलब कौन से आर्टिस्ट को चित्रकार के रूप में जाना जाता है, कौन से आर्टिस्ट को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं राम किंकर बैज। देखो, पहले आपको 8 जो है पहले याद करना है। मूर्तिकार है राम किंकर बैज है, धनराज भगत है, प्रदोष दास गुप्त हैं, चिंता मणिकर हैं, राघव कनेरिया, रामवंजी सुतार, बलबीर सिंह कट एंड अमरनाथ सहगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी आप देखेंगे यहाँ पर मूर्तिकार वो सब हमारे क्या है, भारतीय मूर्तिकार हैं। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्रमुख यहाँ पर मूर्ति शिल्प बनाई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन मतलब जो मूर्तिकार है वो कौन से स्थान से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि राम किंकर बैज। तो आप लोग जानते हैं कि राम किंकर बैज है जिनका जन्म स्थान कहाँ पर है। मतलब हो सकता है कि मतलब पूरा आप याद करें कि यहाँ पर जो उनका टाइम पीरियड है वो यहाँ पर 1906 से लेके आपका 1980 है। और कहां पर कौन से स्थान आप जरूर याद रखिए, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं बांकुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर याद करेंगे, यहाँ पर इतना पुरस्कार इतना ही यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं माध्यम। देखो, इनका माध्यम है, देखो हर किसी का माध्यम जरूर याद रखिएगा कि किस माध्यम से कौन से मूर्तिकार ने किस माध्यम में मतलब प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालू, सीमेंट, कंक्रीट, मिट्टी। अगर यहाँ पे प्रमुख प्रिय माध्यम की बात करें तो यहाँ पर किसकी, राम किंकर बैज की, तो यहाँ पर उन्होंने सीमेंट कंक्रीट इनका प्रिय माध्यम था। ठीक है, ज्यादातर इन्होंने इसमें बनाए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प है, जो उनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प। देखो यहाँ पर बनाने को तो यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने बनाई है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख लिख रखी है, बस उसको याद रखना है। संथाल फैमिली है, लैंप स्टैंड है और यक्ष और यक्षिणी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे यक्ष यक्षिणी कौन सी जगह पर है बताइएगा, और संथाल फैमिली भी बताइएगा कि कौन से स्थान पर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है किसको, यहाँ पर राम किंकर बैज को कहा जाता है आधुनिक मूर्ति कला का जनक। तो यहाँ पर इसीलिए पहले लिख दिया। तो ये है अभिव्यंजनावाद का इन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, किस पर, अभिव्यंजनावाद का। अब हम सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं, यहाँ पे धनराज भगत है। तो धनराज भगत की तरफ बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है 1917 से लेकर आपका 1988 हो जाएगा। यहाँ पर जो स्थान है कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर लाहौर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका जो पद्मश्री है, पद्मश्री इनको जो मिला है यहाँ पर 1977 में मिला है। बात करते हैं इनका जो माध्यम है, पेपर मैशी है, कास्टिंग है, प्रस्तर है, धातु इनेमलिंग है और यहाँ पर लकड़ी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको यहाँ पर जो मतलब मूर्ति शिल्प है, तो घोड़े की नालबंदी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो पत्थर में बना है, शिवा डांसिंग है, डकिंग है, सितार वादक एंड बांसुरी वादक। बाकी तो मैंने आपको धनराज भगत करवा ही दिया है। तो अगर आप फुल डिटेल्स में चाहते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। पूरा धनराज भगत मैंने बहुत अच्छे से करा है, तो उसको जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये चीज हो गया है। बात ये हम बात करते हैं कि इनकी जो प्रसिद्धि है, जो इनकी टेक्निक थी वो कौन सी थी। यहाँ पे मूर्तियों का ज्यामिति तकनीक में, ठीक है, यानी कि जो मूर्तियां बनाई हैं वो कैसी बनाई है, ज्योमेट्रिकल फेस में बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर है मियो स्कूल ऑफ आर्ट जो है इनका, लाहौर से मतलब इनकी शिक्षा हुई थी। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट है जो प्रदोष दास गुप्त है। तो प्रदोष दास गुप्त है, ये भी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1912 से 2006 है। यहाँ पर ढाका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पर समझना है और उसको लर्न करना है, बस आप ये काम करिएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं इनका जो माध्यम है। देखो यहाँ पर माध्यम है
कांसा, प्रस्तर, टेराकोटा। तो यहाँ पर इनका हो जाएगा ये माध्यम कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा हो जाएगा। अगर हम मूर्ति शिल्प की बात करें तो यहाँ पर माँ की गोद में, यहाँ पे कैंडोलेंस और जय हिंद, यहाँ पे सन बाथिंग, ये है जो इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रदोष दास गुप्त हैं, कौन यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त हैं, यहाँ पर इन्होंने 1943 में किसमें, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। ठीक है, शिक्षा है इनकी प्रथम, मतलब जो प्रथम इनको जो शिक्षा ली थी यहाँ पे हृदयमन राम चौधरी से ली है, फिर बाद में किससे ली है, यहाँ पर डीपी राय चौधरी से ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिंतामणि कर हैं, तो चिंतामणि कर को आप यहाँ पर बता सकते हैं जितनी यहाँ पर ये मतलब उनको प्रिय था यहाँ पे मूर्तियां बनाना, उतना ही प्रिय इनको यहाँ पर चित्र भी बनाना मतलब पसंद था। तो ये चित्रकार के रूप में और मूर्तिकार दोनों के रूप में ही जाने जाते हैं। वैसे प्रमुख रूप से इनको मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर 1915 से लेकर यहाँ पर 2005 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़गपुर, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है सब याद रखिएगा कि कौन से आर्टिस्ट जो मूर्तिकार हैं वो कौन से स्थान से हैं और इनका क्या माध्यम है और कौन सी प्रमुख इनकी मूर्ति शिल्प है और इन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त करी, ये भी चीज याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इनका माध्यम है वो कौन कौन सा है। यहाँ पे धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प है वो चीज देखेंगे यहाँ पर कौन सी है, द स्टैग बैठी हुई नारी है और कौन सी है, आकृति हो जाएगी। अब हम यही चीज बात करते हैं यहाँ पे अमूर्त शैली में, यानी कि जो प्रदोष दास गुप्त कह रही हूँ, कहते हैं चिंतामणि कर। ठीक है, जो चिंतामणि कर है इन्होंने क्या बनाया है कि मतलब यहाँ पे अमूर्त शैली में इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाई है। द ग्रोवन इमेज, मतलब दो इनकी जो पिक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे द ग्रोवन इमेज है, द स्कल्पचर स्पीक्स है। तो ये दो पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इन दोनों पिक्चर के नाम से भी एक लघु फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होती है, लघु फिल्म। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राघव कनेरिया। तो राघव कनेरिया को भी मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, तो इसको भी आप जरूर वॉच करिएगा। मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। राघव कनेरिया नहीं कराया है, रामवंजी सुतार कराया है। देखो राघव कनेरिया को भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, राघव कनेरिया भी करवा दूंगी और एक महेंद्र पांडा। ठीक है, तो ये भी करवा दूंगी ये कंप्लीट करने के बाद, ये वाला कंप्लीट करने के बाद कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 1936 है, यहाँ पर आपको देखो मिल जाएगा, ये गुजरात से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो इनका माध्यम है, मटके के टुकड़े होते हैं जो कांच मतलब जो होते हैं टेराकोटा में बने हुए। तो यहाँ पे मिट्टी, धातु, लकड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूर्ति शिल्प में। मूर्ति शिल्प में इनको कौन सी है, सांड। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि टेराकोटा में ज्यादा इन्होंने मतलब यूज करा है, किसने, राघव कनेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा मतलब धातु और लकड़ी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सांड है, तो एक बनाया है टेराकोटा में बनाया है। कलोल, मारता, बछड़ा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इनका प्रभाव पड़ा है, कौन कौन से लोगों का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे राघव कनेरिया पर मारिनो मरीनी है, उनका प्रभाव पड़ा है। हेनरी मूर, अमरावती के शिल्पों का इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर रामवंजी सुतार। तो रामवंजी सुतार भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर बाई चांस किसी को पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रामवंजी सुतार को जरूर पढ़िएगा। बाकी ये बता देते हैं कि यानी कि मतलब कहाँ से है, तो यानी कि 1925 में यहाँ पर धुलिया, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी इनका पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे 1999 में मिला है और यहाँ पे पद्म भूषण मिला है, यहाँ पे 2016 में मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्य धातु, जो इनका प्रिय माध्यम था। जो वैसे तो माध्यम इन्होंने बहुत बनाए हैं, धातु में बनाए हैं, बहुत से धातु बनाए हैं, लेकिन इनका जो प्रिय माध्यम था रामवंजी सुतार का, वो किस में था, कांस्य धातु में था। ठीक है, तो यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये तो सब लोग जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो यहाँ पर है महात्मा गांधी। बाकी इनको महात्मा गांधी के प्रिय चित्र बनाना बहुत ज्यादा शौकीन था। तो यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा है, तो इनकी शिक्षा है जे स्कूल ऑफ आर्ट है। ठीक है, तो राम मूर्ति, अब हम बात करते हैं इनको जो राम मूर्ति बनाने का, जो राम मूर्ति है अयोध्या में, जो राम मूर्ति बनाने का इनको प्रोजेक्ट ही मिला है, मतलब रामवंजी सुतार को ही प्रोजेक्ट मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बलवीर सिंह कट। तो बलवीर सिंह कट का देखते हैं यहाँ पे 1939 में रावलपिंडी, पाकिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर है, इनको देखते हैं जो माध्यम है
पत्थर है, काला संगमरमर है, सीमेंट है, लकड़ी है। तो यहाँ पे नादेश्वर है, नादेश्वर काला संगमरमर में ही बनाया है इन्होंने। जो नादेश्वर आप देख सकते हैं ये काला संगमरमर में बनाया है। सिटी स्क्वायर है, शहीद स्मारक है, ठीक है। यहाँ पे इनका शिक्षा है तो यहाँ पे शिक्षा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। बाकी इनके अलावा यहाँ पर लंदन में भी इन्होंने शिक्षा ली है। तो यहाँ पे इनके गुरु हैं राम किंकर बैज है। इसके अलावा यहाँ पे बता देते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं, बलवीर सिंह कट ने राम किंकर बैच का भी शबीह बनाया था, ठीक है। लास्ट है हमारा अमरनाथ सहगल हैं। तो अमरनाथ सहगल को शायद मैंने कल ही पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, तो इसको भी मैंने बताया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1922 से लेके 2007 है। यहाँ पर यह पश्चिमी पाकिस्तान में, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी इनका है कैम्बेलपुर है, यही एटोक में इनका जन्म हुआ है। बाकी इनका है पद्म भूषण, यानी कि जो 2008 में उनको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद ही इनको क्या मिला था, यहाँ पे पद्म भूषण मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं माध्यम में जो इनका कास्ट है, यानी कि कास्ट कांस्य, और यहाँ पर प्लास्टर और मिट्टी में भी इन्होंने काम किया है। अगर हम यहाँ पे प्रमुख की बात करें तो यहाँ पे कांस्य और मिट्टी में अधिकतर इन्होंने काम किया है। बाकी यहाँ पर है अनसुनी चीख है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आक्रोश भरी चीख है, यहाँ पे अपराइजिंग है और एक आलाप है। बाकी मैंने इतना बहुत सारी लिखा रखी है, आपकी कम से कम 10-12 लिखवा रखी है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है शिक्षा है, तो शिक्षा इनका जो है यहाँ पे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर हुआ है। कला शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में, मतलब जो इनकी कला शिक्षा है न्यूयॉर्क में भी हुई है। और यहाँ पे जो शाम की मतलब कक्षा लेते थे कौन सी, यहाँ पर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से यहाँ पर इन्होंने शाम की भी शिक्षा ली है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब सिर्फ इतने ही आर्टिस्ट है, यहाँ पे जितने भी मूर्तिकार हैं मैं आपको पूरे बता दूंगी, एक एक बता दूंगी, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो पूछ लिए जाते हैं कि कौन से चित्रकार मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन से चित्रकार यहाँ पे मतलब चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता दूंगी, और छापाकार का भी अलग आपकी लिस्ट बनवा दूंगी कि यहाँ पे जितने भी छापाकार हैं वो सब आपको करवा दूंगी, उनका जन्म करवा दूंगी, कहाँ से कौन से स्थान से हैं, और जितने भी आपके समकालीन है वो भी आपको करवा दूंगी, जितने भी आधुनिक काल के हैं वो भी आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो इसको कोशिश करा करिए कि आप, अगर आपसे खुद से लगता है कि आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म स्थान है, चाहे तो आप फुल डिटेल्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से पूरे स्थान पर कहां पर हुआ है, तो ये पूरा लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है, अब लिखने को क्या है, पूरे ही आर्टिस्ट पढ़ लो अगर लिखना चाहो तो बाकी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन गलत ना जाए। ज्यादा इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस यही चीज पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि प्रदोष गुप्त जो है वो कहाँ के हैं, तो आप बता सकते हैं कि ढाका बांग्लादेश हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दिए जाएंगे कि लाहौर के हैं, पश्चिम बंगाल है, या फिर गुजरात का है, महाराष्ट्र का, तो आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे ढाका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त का ही पूछा जाए। हो सकता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाए कि पद्मश्री पुरस्कार उनको कब मिला था, तो आप बता सकते हैं कि 1990 में रामवंजी सुतार को मिला था। किसको, कौन से चित्रकार को यहाँ पे मरणोपरांत यहाँ पर जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री नहीं सॉरी पद्म भूषण, तो यहाँ पर जो पद्म भूषण दिया था यहाँ पर किसको दिया गया था, तो अमरनाथ सहगल को दिया गया था। आप इस तरह से बता सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इनकी शिक्षा हुई है, यानी कि किसकी, चिंतामणि कर, ठीक है, वो प्रदोष दास गुप्त है, हाँ प्रदोष दास गुप्त हैं। तो उनकी जो शिक्षा हुई है वो कौन से, मतलब जो शिक्षा ली है, तो सबसे पहले इन्होंने किससे ली है, तो आप बता सकते हैं कि हृदय में राम चौधरी से, फिर बाद में कोई डीपी राय चौधरी से। ऐसे ही शिक्षा भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से शिक्षा ली है, तो ये चीज आप यहाँ पर चाहे तो मेंशन करके विशेष और शिक्षा में यहाँ पर शिक्षा डाल दीजिएगा, और यहाँ पे गुरु जो है वो डाल दीजिएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको आर्टिस्ट करवाए हैं, यहाँ पे राम किंकर बैच भी करवाया है, धनराज भगत भी कराया है, प्रदोष दास गुप्त रह गया है, दो ये 3 कलाकार रह गए हैं, तो इसको भी कराना है। रामवंजी सुतार करवा दिया, अमरनाथ भी करवा दिया, बलवीर सिंह कट भी करवा दिया है। बाकी जितने भी कलाकार हैं और भी आपको करा दूंगी, तो और आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा कि जितने भी है यहाँ पे मूर्तिकार, पहले उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी जन्म स्थान है यहाँ पे ये हो जाएंगे, राम किंकर बैच है बांकुरा पश्चिम बंगाल, धनराज भगत लाहौर, प्रदोष दास गुप्त है यहाँ पर
ढाका बांग्लादेश, चिंता बड़ीकर है यहाँ पर खड़गपुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राघव पनीर यहाँ पे 1936 में आपका गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे रामवंजी सुतार है तो यहाँ पे धुलिया महाराष्ट्र। बलवीर सिंह कट है तो यहाँ पे रावलपिंडी यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। और ये अमरनाथ सहगल है तो यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान। वैसे तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, अगर यहाँ पर पूरा फुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं ये सब तो आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, वीडियोस में पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी इनका जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है तो उसको भी याद रखिएगा, कौन किसको कलाकार को मिला है तो ये भी याद रखिएगा। बाकी जितने भी माध्यम है वो भी याद रखिएगा। देखो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने इस तरीके से याद करा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बस इतनी ही, देखो आपकी बस छोटी सी क्लास होती है, इतना ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मुश्किल से आपका 10-15 मिनट की ही क्लास होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करा करिए कि जितना भी आपको मैं बताऊं तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन है। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस चलती है, मैं आर्टिस्ट की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगी कि ताकि बस ये है कि बस टाइम से आप ज्वाइन हुआ करें बस। बाकी तो आपकी 2 बजे क्लास होती ही है, 2 बजे क्लास ही रहेगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नहीं, आपकी नाइट में क्लास होगी, मतलब 10 बजे कर दिया। अब तो सबका टाइम मैंने 10 बजे कर दिया है, 9:30 बजे बहुत जल्दी हो जाता है तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है इतनी जल्दी, तो इसीलिए मैंने 10 बजे का कर दिया है। बहुत कोशिश करके बहुत टाइम है, वैसे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, 10:30 बजे ही मिल पाता है। अब जितना कोशिश होता है तो आपका 10 बजे कर दिया है तो 10 बजे सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। और चलो जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट ने तो कहाँ पर कमेंट करना छोड़ ही दिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग से रिक्वेस्ट है अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है क्लास और आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं 10:30 नहीं, मेरे 10:30 टाइम हो गया तो 10:30 निकलता है, 10 o'clock। ओके, थैंक यू एवरीवन अगेन।